अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वैस शराफत और इस वीडियो सीरीज़ में हम डेटाबेसेस को देख रहे हैं और हमने डेटाबेसेस एसक्यूएल सर्वर में स्टार्ट की हुई हैं। एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस का टूल है जिसमें हम एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस की क्यूरीज़ हम रन कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम बेसिक क्यूरीज़ जो डेटाबेस में होती हैं वो सीखेंगे। जितनी भी डेटाबेसेस हैं हमारी, जो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो डेटाबेस हैं, उन सब में ये 4 टाइप की बेसिक जो क्यूरीज़ हैं वो यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होती है। ये 4 क्यूरीज़ बस अ लिटिल बिट डिफरेंस इन सिंटैक्स, अदरवाइज़ ये चारों क्यूरीज़ सेम होती हैं। तो आज की हम वीडियो में ये बेसिक क्यूरीज़ देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। ओपन SSMS, हम अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं। लेट इट ओपन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियोस पर आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स किया करें। मैंने कमेंट्स देखे थे तो हमारे रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स नहीं थे, जिनको डेटाबेसेस समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, अगर कोई इश्यूज़ आपको लोगों को आ रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करूं। हमने कुछ वीडियोस पहले ऐड की थी, उसके बाद हमने उसमें कुछ क्वालिटी के इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ आ रहे थे, तो हमने उनको रिवाइज़ किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं वो मुझे इश्यूज़ बताएं, हम इसको इम्प्रूव करें। डेटाबेसेस की पहली 10 से 12 वीडियोस जो हैं वो बहुत बेसिक्स को मैं लेके चल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी वो भी समझ सकें। उसके बाद हम आफ्टर 12 to 15 वीडियोस हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन ये जो अभी तक मैंने वीडियोस डाली हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे हैं। अगर किसी को कुछ इशूज़ में आ रहा है तो वो कमेंट्स में ऐड करें, मैं रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में हम अपनी बेसिक क्यूरीज़ देखते हैं। तो लेट इट ओपन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसके अंदर हम अभी तक क्यूरीज़ कर रहे हैं। ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया है। यहाँ पे हम इसको अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ ही हम इसे कनेक्ट करते हैं। ये हमने कुछ डेटाबेसेस बनाई थी जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं। आज हम 4 टाइप की बेसिक क्यूरीज़ देखेंगे: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो आइए चलते हैं अपनी क्यूरीज़ की तरफ। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करना भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था, लेकिन आज उसको भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस आज हम क्यूरीज़ के थ्रू ही करते हैं, तो लेट इट क्लोज। मैंने आपको बताया था कि हमने इधर न्यू क्यूरी करनी है, और जब आपने एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो तब आपकी ये जो ऊपर सिलेक्शन है ये मास्टर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो ये आप इसको मास्टर सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के नाम बेसिक क्यूरीज़। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, आज फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि जब भी आपने किसी डेटाबेस का नाम रखना है, अपने टेबल्स का नाम रखना है, टेबल के अंदर कॉलम्स का नाम रखना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी नेम आपके किसी कीवर्ड से मैच ना हो। अगर कीवर्ड के साथ मैच होता है तो ये बहुत मसले क्रिएट करता है, एम्बिग्विटीज़ आती हैं। उससे बचने के लिए आप जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करें, ऐसा नाम रखें जो उसके कीवर्ड से मैच ना करे। और आप अपने टेबल के नाम के साथ TBL लगा सकते हैं, अपने कॉलम्स के नाम के साथ कुछ लगा सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर जब आप बनाएं तो वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी डेटाबेस का नाम रखें तो ऐसा अप्रोप्रिएट नेम रखें जो आपको भी याद रहे और जो किसी कीवर्ड के साथ भी मैच ना करे। तो हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं बेसिक क्यूरीज़ के नाम से और इसे क्रिएट कर देते हैं। ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, जब भी ये मैसेज आएगा इसका मतलब है जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है वो सक्सेस हो गया है। तो हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है यूजिंग, हमने क्यूरी डेटाबेस क्रिएट की थी। तो उसको देखने के लिए हमें ये डेटाबेस पे राइट क्लिक एंड रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हमारे पास हमारी डेटाबेस नज़र आ रही होगी। इस डेटाबेस के अंदर अगर हम टेबल्स में देखते हैं कोई टेबल नहीं है इसके। अगर हम प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हम इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर्स देखते हैं तो अभी कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं है, व्यूज़ भी कोई नहीं है। ये क्या होते हैं व्यू, स्टोर प्रोसीजर्स, ये हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। अब हमने इसके अंदर क्यूरीज़ करनी है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्यूरी करेंगे।
और मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक क्यूरीज हो। यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सैम्पल 2 डेटाबेस टेस्टिंग और ये 4 सिस्टम की डेटाबेसेस आ रही हैं। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, बट हमने क्योंकि बेसिक क्यूरीज डेटाबेस के अंदर हमने अपना टेबल क्रिएट करना है, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट की जो हम क्यूरीज करेंगे वो इसी में करेंगे, तो सब हम इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। लेट्स क्रिएट आवर न्यू टेबल। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रिकमेंडेड यही है कि जब भी आप टेबल का नाम भी रखें तो अपना उसके साथ TBL लगा लें। अगर नहीं भी यूज़ करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वही बात कि आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो टेबल नेम है वो किसी कीवर्ड के साथ मैच ना करे। जैसे क्रिएट एक कीवर्ड है, टेबल एक कीवर्ड है हमारे पास, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के वर्ड्स आते हैं। वो जैसे ही आप इस क्यूरी में लिखेंगे वो आपको ब्लू कलर में उसको अपडेट कर देगा, जिससे पता चल जाता है कि ये कीवर्ड है या नहीं है। हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं हम यूज़र्स के नाम से। अब यूज़र एक इसके अंदर पहले से कोई वर्ड है जो कि हम इसका नाम नहीं रखेंगे, हम रख सकते हैं बट ये मसला क्रिएट करता है। सो इसलिए हम इससे बचने के लिए हम इसको यूज़र्स कर देते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अगर उसके साथ TBL लगा लें तो TBL यूज़र्स हमने एक टेबल रख दिया है। इसके अंदर अब हमने कॉलम्स बताने हैं। आपको पहले वीडियोस में बताया था टेबल क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा रिकॉर्ड सेव होता है। तो रिकॉर्ड की मल्टीपल कॉलम्स में सेव होता है, तो हमने कॉलम मेंशन करने हैं और उसके बाद हमने मेंशन करना है कि किस कॉलम की डाटा टाइप क्या है। तो ID, हमेशा जब भी कोई टेबल आपने बनाना है सबसे पहला जो कॉलम है उसे आपने ID रखना है। ID इंटीजर टाइप या बिग इंट की आप रख सकते हैं। उसके बाद हम नेम रख देते हैं। नेम भी एक यहाँ पे कीवर्ड है, तो आप इसको यहाँ पे इसे कर दें यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड इसे कर लेते हैं ये हम, और इसके साथ आप क्रिएटेड डेट रख देते हैं। अभी ये आपको एरर शो करवा रहा है। ये क्यों शो करवा रहा है? क्योंकि हमने इनकी डाटा टाइप साथ मेंशन नहीं की। तो हर कॉलम के साथ आपने उसकी डाटा टाइप मेंशन करनी है। कुछ बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इंटीजर्स के लिए बिग इंट यूज़ होती है, फिर n-var-4 उसके साथ आपने बताना होता है कि n-var-4 50, 100, 200 आप कोई भी लिमिट बता सकते हैं। आप उसमें मैनुअल 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये कुछ, और डेट टाइम आपके पास डाटा टाइप है आपके पास। इस तरह की कुछ डाटा टाइप्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यूज़र नेम के लिए हम n-var-4 रख लेते हैं, इसको हम 200 कर देते हैं। यही सेम डाटा टाइप हम यूज़ कर लेते हैं ईमेल के लिए, यही सेम हम फ़ोन के लिए यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड के लिए हम भी सेम यही यूज़ करेंगे। एंड क्रिएटेड डेट के लिए डेट टाइम। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ये हमारे कॉलम्स थे। ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने से हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट का बटन आ रहा है, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। और एक नेम से एक टेबल आपने क्रिएट कर लिया है। सेकंड टाइम आप उसी नेम से टेबल क्रिएट करने लगेंगे तो वो आपको एरर देगा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और सेम टेबल के अंदर हम रिफ़्रेश करके देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया है TBL यूज़र्स। और इसके फर्दर हम कॉलम्स देखना चाहें तो वो यहाँ से। और अगर आपने इसकी क्यूरी दोबारा जनरेट करनी हो कि आपको कोई कहता है कि आपका टेबल है उसकी क्रिएट की क्यूरी मुझे दे दें, वो कैसे करते हैं? इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, सब विंडोज़ को क्लोज ऑल विंडोज़। आप अपने टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा स्क्रिप्ट टेबल एज, यहाँ पे क्रिएट टू और न्यू क्यूरी विंडो। यहाँ से आपका जो भी टेबल है उसकी क्रिएट की क्यूरी जनरेट हो जाएगी। ये देखें, ये जो हमने क्रिएट करते वक्त खुद लिखी थी ये हमारी क्यूरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। तो अगर आप अपने टेबल की क्यूरी बाद में भी जनरेट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से हो सकती हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं, न्यू क्यूरी। अब सबसे पहले हम इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं यूजिंग इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम,
अभी हमारे पास टेबल का नाम यहाँ पे इंटेलिजेंस में शो नहीं हो रहा, उसको हमें एडिट, यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस और हम रिफ्रेश लोकल कैशे करेंगे। तो अब जैसे ही हम TBL लिखेंगे हमारे पास ये हमारा टेबल शो होने लग जाएगा। उसके बाद हमारे कॉलम्स, पहला कॉलम हमने ID रखा था, देन यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, यूज़र पासवर्ड, क्रिएटेड डेट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस सीक्वेंस में आपके अपने कॉलम नेम जनरेट किए हैं उसी सीक्वेंस में आप अपने टेबल यहाँ पे कॉलम मेंशन करें। आप ID को बाद में भी लिख सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बाद में लिख देते हैं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आपने इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है तब आपने मेक श्योर करना है कि इसके बाद जब आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे होंगे उसका पैटर्न और आपके ऊपर पहले कॉलम के पैटर्न हमेशा सेम होना चाहिए। लेट मी राइट इट। ID को हम लिख देते हैं 1, ईमेल हम ऐड कर देते हैं awais@xamenSolutions.com, फ़ोन हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3, यूज़र पासवर्ड भी 1 2 3 4 कर देते हैं, यूज़र नेम अवैस, शराफत, और उसके बाद हम डेट को क्यूरी के अंदर गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट डेट के नाम से, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और हम मैनुअल डेट भी। ये हमारी आज की जो भी सिस्टम पे डेट है वो गेट करेगा और यहाँ पे एंटर कर देगा। तो इस क्यूरी से हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। ये देखिए मैंने अभी TBL यूज़र में हमने एक ID का कॉलम रखा था, उसके साथ हमने जब पहला अपना वैल्यू दी तो वो ID की हमने ऐड की। उसके बाद ईमेल, तो हमने ईमेल के लिए हमने मेंशन किया। देन फ़ोन था तो हमने ये जो करैक्टर है ये फ़ोन वाले कॉलम में एंटर होगा। देन यूज़र पासवर्ड फॉर दिस, यूज़र नेम के लिए हमने ये मेंशन किया है, एंड क्रिएटेड डेट। तो ये सीक्वेंस आपकी सही होनी चाहिए, किस कॉलम में कौन सा डाटा इंसर्ट करना है। ये हम इंसर्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट, हमारा एक रो अफेक्टेड, इसका मतलब है एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया है। एक और हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, टू इरफान, यूज़र, फ़ोन और पासवर्ड हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं इरफान मलिक, और डेट को भी हम गेट डेट रहने देते हैं। और एक दफ़ा और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड हमारे डुप्लीकेट इसमें हो सकते हैं क्योंकि हमने अभी कोई वैलिडेशंस नहीं लगाई कि हमारी ID जो है वो नॉट नलेबल हो, हमने इस तरह की अभी हमने क्योंकि अपना टेबल क्रिएट करते वक्त कुछ मेंशन नहीं किया था तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट है वो नलेबल है, हमारे सारे जो कॉलम है वो नलेबल कंसीडर होंगे। अब हमने डाटा इंसर्ट कर लिया है, इसको हमें देखने के लिए क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट की क्यूरी लगानी होगी। तो पहली क्यूरी अभी हमने देखी इंसर्ट की, सेकंड क्यूरी हम देखते हैं सिलेक्ट की। इस क्यूरी को हम यहाँ पे इसे कमेंट करने का तरीका ये है कि इनके साथ आप डैशेस ऐड कर दें, इस तरह से ये कमेंट आउट हो जाएंगी और हमारी नीचे वाली क्यूरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसी के नीचे हमारी सिलेक्ट की क्यूरी लिख देते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। इस तरह से हम अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि एक टेबल में हमारा कितना रिकॉर्ड है। और स्टैटिक का मतलब ये है कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं वो भी, और जितने रिकॉर्ड्स हैं सब आ जाए स्टैटिक। अगर हमें कॉलम्स का नाम नहीं पता तो हम स्टैटिक करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन आइडली रिकमेंडेड यही है कि जब भी आप क्यूरी करें आप ये स्टैटिक की बजाय एक स्पेसिफिकली मेंशन करें कि आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए। यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, क्रिएटेड डेट, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं और अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके अंदर अगर आप ईमेल नहीं लेना चाहते इसको ड्रॉप ऑफ कर दें और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ईमेल नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर आप इसमें यूज़र पासवर्ड भी शो नहीं करवाना चाहते, जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप उतने सेलेक्ट करें और आपकी सिलेक्ट की क्यूरी हो जाएगी।
इसके अंदर आपके पास फिर एक वेयर क्लॉज आता है सिलेक्ट के अंदर। उससे क्या होता है, आपने किसी स्पेसिफिक डाटा को गेट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे वेयर, और अगर हम वहाँ पे करते हैं वेयर ID इज़ इक्वल टू 1, तो इससे क्या होगा, जिस रिकॉर्ड की ID 1 है वो हमारे पास रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे इस रिकॉर्ड की ID 1 थी, तो ये हमारे पास शो हो गया। इसी तरह अगर हम वेयर ID इज़ इक्वल टू 2 करते हैं तो हमारा 2 वाला रिकॉर्ड शो होने लग जाएगा। सेम आप ID पे भी लगा सकते हैं, यूज़र नेम, आप फ़ोन, ईमेल, क्रिएटेड डेट, किसी भी कॉलम पे आप वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं। ये हमारी होगी सेकंड बेसिक क्यूरी। थर्ड पे हमारे पास क्यूरी आती है अपडेट की। अभी हमने देखा, हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, उनको गेट किया, अब हम अपडेट करते हैं किसी रिकॉर्ड को, तो उसके लिए कमांड है अपडेट, टेबल का नाम सेट। अब अपडेट आपने किस किस कॉलम को करना है, एक टेबल के आप मल्टीपल कॉलम्स को एक टाइम पे आप अपडेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक टेबल के एक ही कॉलम को अपडेट करेंगे। अपडेट सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू अवैस टेस्ट। अब अपडेट और डिलीट करते वक्त एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आप अपडेट कभी भी वेयर के बगैर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपडेट कर रहे हैं, अगर तो आपने सारा रिकॉर्ड अपडेट करना है तब तो आप के लिए वेयर क्लॉज लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करना है तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो वेयर का क्लॉज है वो है आपने ऐड किया हुआ है। अभी मैंने सिर्फ जिसकी ID 1 है उसको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर ID इज़ इक्वल टू 1। तो 1 पे हमारे पास जो यूज़र नेम था वो अवैस शराफत आ रहा था, जो कि हमने अपनी इस क्यूरी में देखा। इसको हम दोबारा, आप एक ही विंडो के अंदर अगर आपने मल्टीपल क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी है तो आप इतने पोर्शन को सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करेंगे तो जो सिलेक्टेड क्यूरी है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम वेयर इसमें से क्लॉज ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास 1 के अगेंस्ट अवैस शराफत पड़ा है, हम इस 1 को अवैस शराफत की बजाय अवैस टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ये अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे। 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब है हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, और फिर हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये शो हो रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड नंबर 1 है वो अवैस शराफत से अवैस टेस्ट हो गया है। ऑटोमेटिकली उसने हमारा रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। एक ही टाइम पे हम यूज़र नेम, हम फ़ोन भी अपडेट कर सकते हैं। फ़ोन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम अपनी इस क्यूरी को सिलेक्ट करके, क्योंकि मैं एक ही विंडो के अंदर सारी क्यूरी चला रहा हूं तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट, ये अपडेट हो गया। अपडेट के बाद आपने देखना है, उसके लिए आपके पास सिलेक्ट है, ये देखिए हमारा फ़ोन नंबर भी अपडेट हो गया, यूज़र नेम भी अपडेट हो गया। आप एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को आप मल्टीपल टाइम अपडेट कर सकते हैं, आप जितनी दफ़ा मर्जी अपडेट, बट मेक श्योर कि आपके पास वेयर क्लॉज है, आप स्पेसिफिक जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं वही रिकॉर्ड अपडेट हो, सारा रिकॉर्ड अपडेट ना हो जाए। तो ये हमारी होगी अपडेट की क्यूरी। सेम इसी तरह हमारे पास डिलीट की क्यूरी है जो हमारी बेसिक क्यूरीज में आती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम TBL यूज़र। अब सेम यही इसमें अपडेट और डिलीट में कि अगर आप ऐसे करते हैं डिलीट फ्रॉम TBL यूज़र, तो TBL यूज़र के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आपने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं वेयर ID इज़ इक्वल टू 1। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो 1 ID के अगेंस्ट रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया है। उसको चेक करने के लिए हम अगेन सिलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड आएगा कि हमारा जो यूज़र ID 1 वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है। एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए या डिलीट हो जाएगा तो फिर रिकवर नहीं होता। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो आप इसको क्यूरी को स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट करें सिलेक्ट करके, ताकि आपका रिकॉर्ड ख़राब ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस को देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।